आज के लेक्चर में हम जो है केमिकल काइनेटिक्स का जो है थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है अमल किस तरह से होता है और इस अमल की जो शरह है वो किस तरह से मुनस्सर करती है, यहाँ पर हमको देखना है। तो यहाँ पर जो है अमल की शरह, उसके साथ साथ जो है अमल का दर्जा क्या होता है, उसकी सालियत क्या होती है। तो कल हमने जो है अमल की शरह देखी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस तरह से बिहेव करता है। यहाँ पर हमको आज देखना है कि अमल की शरह जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो, उस पर किस तरह से मुनस्सर करती है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है हमको देखना है कि सालियत कैसे बिहेव करती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने किसे बताया कि यहाँ पर जो है जो भी अमील अशिया रहेंगे उनके इर्तिकाज की जो कुव्वतों का मजमूआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं कि जो अमील अशिया में जो भी चीजें आएगी, एक चीज हो, दो चीज हो या तीन चीज हो, जितनी भी चीजें रहेगी वहां पर उतने चीजों का इर्तिकाज जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा, उन कॉन्सेंट्रेशन का जो कुव्वतें रहेगी उन कुव्वतों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, यहां पर जो है आमिल अशिया जो रहेगी, आमिल अशिया में जो उनके जरीब रहेंगे, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इन्हें आमिल अशिया के जो जरीब रहेंगे उन जरीबों के मजमूए को हम क्या कहते हैं वहां पर कि उसकी जो है क्या कहते हैं, सालियत कहते हैं। कि वहां पर जरीब जो है अगर एक है तो एक लेंगे, दो है तो दो लेंगे। और वहां पर सालियत जो है यहाँ पर जो है हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो वहां पर आमिल अशिया में एक चीज हिस्सा ले रही, दो चीज हिस्सा ले रही या कम से कम तीन चीजें ले रही है, जो इतनी भी हो उनका सबका मजमा लिया जाएगा, इन्हें उनके जरीबों का मजमा लिया जाएगा। देन सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। इसको कल मैंने आपको इस तरह से बताया कि ए प्लस प्लस बी क्या दे रहा है यहाँ पर हमको, सी और डी इस तरह से हासिल अशिया दे रहा है। तो आमिल अशिया में जरीब कौन सा है, स्मॉल ए स्मॉल बी जरीब है। तो यहाँ पर स्मॉल ए जमा स्मॉल बी जो है ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्युलरिटी कहलाएगा, ये इसकी सालियत कहलाएगा। और ये यहाँ पर समझने इस तरह से हम अगर से ले रहे हैं ए और यहां पर जो है जमा पी, वही रिएक्शन जो है उसके लिए यहां पर जो है सी और डी यहां पर हम ले रहे हैं इसी रिएक्शन के लिए। यहां पर जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इसको x लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जो है इसको हम लेंगे y लेंगे। तो यहां पर इसके कॉन्सेंट्रेशन या इसका इर्तिकाज आमिल अशिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का कितना है, x है, y का कितना है, y। तो x जमा y जो रहेगा इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज द सम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रेशो। जो कॉन्सेंट्रेशन रेशो है यहाँ पर x, ए का कितना है x और y, बी का कितना है y, तो इनका सम हम जो ले रहे हैं तो इसका सम जो है हम क्या कर रहे हैं, उसके कुव्वतों का जो है, उसके जो इर्तिकाज की कुव्वतें हैं उस कुव्वतों का मजमुआ जो है हम क्या कहलाता है, वहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। कल हमने यहाँ पर ये पार्ट भी दी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको समझ में आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0 और इट इज इंटीजर और इट इज फ्रैक्शन 1। इन्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इंटीजर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में कसर में हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 0 भी हो रह सकता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, सिफर दर्जे वाला अमल। मैंने बताया कि वो अमल जिसमें आमिल अशिया के इर्तिकाज पर अमल जो है पूरी तरह से गैर मुनस्सिर हो, तो उसे हम कौन सा ऑर्डर कहते हैं, 0 ऑर्डर कहते हैं। इन्हें 0 ऑर्डर रिएक्शन भी रह सकता है, फ्रैक्शन वाला कसर वाला भी रह सकता है और इंटीजर वाला भी रिएक्शन रह सकता है। इन्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस टाइप के रह सकते हैं। लेकिन सालियत जो है, दैट इज द मॉलिक्युलरिटी, इट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। ये सिर्फ इंटीजर की शक्ल में रहती है। यानी मॉलिक्युलरिटी जो है सिर्फ इंटीजर फॉर्म में रहेगी, वो वहां पर ना फ्रैक्शन में रह सकती है ना 0 रह सकती है। सालियत जो है वो क्या रहेगी, सिर्फ इंटीजर फॉर्म में रहेगी। उसके बाद में जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट इज एक्सपेरिमेंटल 1।
एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन्हें तजुर्बाती तौर से हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। तजुर्बाती तौर से एक्सपेरिमेंटल जो है तौर से जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, लेकिन साल्वेज जो है इट इज थ्योरेटिकल वन। ये क्या है, एक थ्योरेटिकल है, दैट इज द थ्योरेटिकल और कंसेप्ट है, नजरिया है। मॉलिक्यूलरिटी और जो रिएक्शन है साल्वेज जो है अमल की, वो क्या होती है, एक नजरिया है, इट इज हाइपोथेटिकल, एक आर्जी तौर से माना जा सकता है इसको, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इट इज एक्सपेरिमेंटल वन, ये तजुर्बाती तौर से मालूम किया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है यहां पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फ्रैक्शन वन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन साल्वेज जो है क्या होगी, सिर्फ इंटीजर फॉर्म में होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम तजुर्बाती तौर से मालूम कर सकते हैं, लेकिन साल्वेज को हम जो है सिर्फ हाइपोथेटिकल यानी नजरिए के तौर से, एक नजरिया है। साल्वेज क्या है, नजरिया है, सिर्फ आमिल अशिया की चीजों को जरीब को मालूम करना उसका एक नजरिया है, और उस नजरिए के जरिए हम जो है साल्वेज को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और साल्वेज में हमको यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हम किसी एग्जांपल के जरिए दे सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, वो एक एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैं कोई SN1 रिएक्शन दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया एग्जांपल। साल्वेज अगर से गएंगे तो वहां पर जो है कितने साल्वेज इन्वॉल्व हो रहा है, अगर जो हम उसको उसके जरीब को ले रहे हैं तो साल्वेज वाला एग्जांपल कोई भी दे सकते हैं वहां पर हम, तो कितने साल्वेज इन्वॉल्व वहां पर हो रहे हैं तो उसके साल्वेज का एग्जांपल वहां पे दे सकते हैं। ये होगा डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। यहां पर इसके बाद में हमको देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड साल्वेज जो है इसमें का डिफरेंस हमने देखे। इन डिफरेंस के बाद में हमको देखना है दैट इज द रेट लॉ, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो किस तरह से रहेगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यहां पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यहां पर जो है हम शरह के जो कानून है इसको जो है एक एडवांस कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम इसको कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में जो है यहां पर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसीडरिंग द टर्म दैट इज द, एक चीज जो है हम ले रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रही दूसरी चीज में इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट उसका हासिल होगा। तो यहां पर रिएक्टेंट जो है हमारा ए हो गया और ये कन्वर्ट टाइम हो रहा है, किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जो भी वहां पर होगा, लेकिन ड्यूरिंग द चेंजिंग यहाँ पे तब्दीली के दौरान जो है कोई ना कोई वहां पर क्या रहेगा, टाइम रहेगा, दैट इज द टाइम भी। वक्त के साथ साथ आमिल अशिया में की तब्दीली को हम क्या करते हैं, अमल की शरह कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी वक्त के साथ साथ आमिल अशिया की तब्दीली जो होती है उसे क्या कहते हैं, हम अमल की शरह कहते हैं। और अमल की शरह जो है यहां पर अगर हम मालूम कर रहे हैं तो कैसे मालूम करेंगे कि ए चीज है ये तब्दील टाइम में हो रही है, बी में हो रही है या प्रोडक्ट में किसी में तब्दील हो रही है, तो उसके लिए लगने वाला टाइम कितना है, टी। यहाँ पे हमने टाइम इसको लिए, टाइम हो सकता है वो सेकंड में हो सकता है मिनट में हो, या हो सकता है वो किसी घंटे के अंदर हो, यानी यहाँ पर जो है सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, या घंटे के दौरान भी वहां पर जो है वक्त लग सकता है किसी अमल को या किसी शय को एक शय से दूसरी हालत से दूसरी हालत में तब्दील होने के लिए जो है वक्फा जो है वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर अब यहाँ पर जो है हम इसको कहते हैं कि जो अमल की शरह जो है उसका एक मुस्तकिल होगा, और मुस्तकिल को हम जो डिफाइन करेंगे कैसे होगा कि यहाँ पर जो है अमल की शरह यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to आमिल अशिया में जो चीज है उसके इर्तिकास को मुनस्सिर करेगी। वो कौन सी चीज है, ए लिया हमने तो ए के इर्तिकास को मुनस्सिर करेगी। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट सब्सटेंस। वो शय कौन सी है, तो कौन सी शय ली हमने, ए शय ली, तो ए शय के इर्तिकास को पूरी तरह से मुनस्सिर करेगी वहां पर। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दैट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। जो आमिल अशिया है उसके इर्तिकास पर मुनस्सिर रहेगी, इसे हम क्या कहेंगे, अमल की शरह कहेगी। इस अमल की शरह का हमको मालूम है कि आमिल अशिया के लिए क्या रहता है, वो माइनस ऑफ BA/T
अपॉन dt, यानी dt वक्त के साथ साथ a के इर्तिकाज में की तब्दीली, लेकिन यहाँ पे क्या लिया जाता है निगेटिव साइन, क्यों? क्योंकि a वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस ऑफ da अपॉन dt इस प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये ले सकते हैं हम यहाँ पर। अभी राशना से हटाएंगे तो क्या आएगा, मुस्तकिल लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ ddt ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, k टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, यहाँ पर हम लेंगे। फिर यहाँ पर जो है a के लिए a ले लेंगे और इसको उधर dt को उधर ले लेंगे, तो क्या आएगा da अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम dt, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्या कहा हमने, इसको a के लिए a को ले लिया, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a के बटे में क्या ले लिया, a को ले लिया, ज़रब में था तकसीम में आ गया, ये dt जो है तकसीम में था ज़रब में चला गया, ये नेगेटिव साइन उधर ले लिया हमने, नेगेटिव साइन चेंज कर सकते हैं, इधर को उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आया dt ऑफ सॉरी da ऑफ a, यहाँ पर जो है यानी यहाँ पर da बटे क्या हो गया, a हो गया, a के लिए a आ गया, और यहाँ पर जो है dt इधर चला गया। अब यहाँ पर जो है इसका जो मुस्तकिल है दैट इज k को क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, वेयर k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, शरका मुस्तकिल कहते हैं हम। शरका मुस्तकिल मसात एक में k है, तो k के शरका मुस्तकिल जो है इसकी कीमत हमको निकालना है, तो इसके लिए जो है हम निकालने के लिए जो है इस मसाल को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 कैसे कि इब्तिदा में a जो है a 0 था, t वक्फे के दौरान कितना हुआ, वो a वहां पर हुआ, यानी इनिशियली टाइम कितना था, 0 था, और यहां पर जो है a कितना था, तो a था a 0 के बराबर, यानी इब्तिदा में कितना था, ये a 0 के बराबर था। अब यहां पर जो है हमने टाइम जो है कुछ ना कुछ वक्फा लिया है कि टाइम वहां पर हुआ है, तो वहां पर जो है तब्दीली काय के लिए होगी, at के लिए, यानी a तब्दील होकर टाइम तब्दील हुआ, at के लिए इस टाइम के लिए तब्दील हुआ वहां पर, तो यहां पर इंटीग्रेशन के सिंबल लेंगे हम कि a इब्तिदा में a 0 था और वहां पे जाके कितना हुआ, a के लिए हुआ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ da अपॉन a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t, इब्तिदा में टाइम कितना था, 0 था, कहां तक गया, वो t तक गया, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ k इंटू dt, यहाँ पर माइनस ऑफ k इंटू से आ गया dt आ गया। यहाँ पर जो है हमने जो है a और a0 जो है कैसे लिए कि इब्तिदा में वो a0 था और a जो है वो t वक्फे के दौरान था, तो t वक्फे के दौरान कितना था, a था, और 0 के टाइम के लिए कितना था, ये a0 था, तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, यानी इसमें इजाफा कर रहे हैं हम शरह के मुस्तकिल मालूम करने के लिए। शरह के मुस्तकिल मालूम करने के लिए जो है a0 से वो कहां तक जा रहा है, a तक जा रहा है, कौन से वक्त में, 0 से लेकर t टाइम के दौरान। यहाँ पर हम तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर जो है माइनस k को हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि वहां पर जो मुस्तकिल है k जो है बाहर निकल जाएगी और माइनस साइन बाहर निकल जाएगी, तो क्या आएगा माइनस ऑफ k टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t dt इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 टू a, यहां पर जो है da अपॉन a, यहां पर हम दैट इज इक्वेशन यहां पर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो आपको मालूम है da अपॉन a, इसका क्या आ जाएगा, दैट इज द लॉग ऑफ a, क्या आ जाएगा इसका लॉग ऑफ a। इसके जो बेसमेंट है या लोअर लॉगरिथम है जो है कौन सा है, लोअर लिमिट इसका a0 ये ले लेंगे, और अपर लिमिट कौन सा है इसका a ये ले लेंगे, इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ऑफ k इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना आएगा t, इसका लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है t। यहां पर k टाइम्स जो है क्या आया, k टाइम्स यहाँ पर जो है हमने जो लिए तो t आया dt का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितना है इसका 0 और अपर लिमिट कितना है t। यहाँ पर d अपॉन a का कितना आया, dx अपॉन x का क्या लेते हैं हम, log ऑफ x, तो यहाँ पर d अपॉन a का क्या लेंगे, log ऑफ a लिए, इसका लोअर लिमिट क्या है a0 और अपर लिमिट क्या है a, इसको इस्तेमाल करेंगे या इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस्तेमाल करते वक्त जो है पहले अपर लिमिट लेते हैं और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अपर लिमिट लगाएंगे हम log ऑफ a माइनस ऑफ लोअर लिमिट a0 इक्वल टू माइनस ऑफ k टाइम अपर लिमिट t माइनस ऑफ आएगा 0, दैट इज log ऑफ a अपॉन
ए जीरो यहाँ पर जो है ये कीमत इसकी आ गई, लॉग में माइनस रहा तो तकसीम हो जाता है, तो ए बटे कितना आएगा, ए जीरो यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर जो है अब ऊपर कितना आया, टी टाइम वाला ए आ गया, ए टाइम में कंज्यूम हुआ या हासिल हुआ टी आ गया, और ए जीरो जो है डिनोमिनेटर में आ गया, इस इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ टी माइनस जीरो कितना आएगा, टी, यानी माइनस ऑफ के टी आ गया यहाँ पर। इसको निगेटिव साइड पर सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए अपॉन ए जीरो इज इक्वल टू के टाइम टी, निगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाएगी लॉग के जरिए, तो क्या आएगा यहाँ पर ए जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू के टाइम्स टी, दैट इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन ए, यहां पर जो है इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 मसौत। ये के क्या है, शरह का मुस्तकिल हो, कितना हासिल हुआ 1 अपॉन टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो अपॉन ए, इससे हासिल हुआ हमको यहां पर जो है के टाइम के इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन टी लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन ए, इस तरह से हमको यहां पे हासिल हुआ। अब यहां पर जो है लॉग का बेस जो है हम 10 करेंगे, लॉग बेस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन कितना आएगा, ए आएगा, माइनस k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन ए, यानी यहां पर इस तरह से हम इसको दोबारा लिखेंगे कि यहां पर जो इक्वेशन मिला हमको शरह के मुस्तकिल का k बराबर क्या आया 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो बटे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द बेस 10, इसको क्या कहेंगे हम शरह के मुस्तकिल की मसौत कहेंगे, दैट इज द रेट कांस्टेंट इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे, शरह के मुस्तकिल की मसौत कहेंगे। शरह के मुस्तकिल की मसौत कितनी मिली आपको कि k इज इक्वल टू 2.303 2.303 बटे टी लॉग ऑफ ए जीरो अपॉन ए, यहां पर k क्या है, शरह का मुस्तकिल है, t क्या है, लगने वाला वक्फा है, ए जीरो क्या है, यहां पर ए जीरो जो है इब्तिदाई हालत की आमिल अशय की शय है, और ए क्या है, टी वक्फे के दौरान जो हासिलात मिला वो कीमत है, वो मिकदार है वहां पर आज हासिल अशिया की। तो यहाँ पर जो है शरह का मुस्तकिल इस मसौत से हम मालूम कर सकते हैं, ये मसौत के जरिए हम शरह का मुस्तकिल को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इतना पार्ट जो है कंप्लीट करें, इंशाल्लाह अगला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में।